प्लान्ड लग रहा है मुझे। यानी ऐसा भी नहीं है कि हाथापाई होगी और वरना ये खुद से होके दो लोगों को। यस, तो हिंदी ठीक है। जिस तरह से दो जो लोग थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे नागपुर के, उनको नागपुर से लेके गए और किडनैपिंग का केस था और उनके बाद उनकी एक बॉडी मिली है, एक बॉडी मिलेगी, क्या पूरा मामला है और कौन कौन इसमें आरोपी है? नागपुर सिटी में दो मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुए थे, जिसके तपास नागपुर सिटी के टीम्स कर रहे थे। तो उनको इनिशियल ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें कि ये पता चला कि दो जो विक्टिम्स जिनके खिलाफ में, यानी जिनका मिसिंग कंप्लेंट दाखिल है, उनको मर्डर किया गया है। एंड मर्डर का जो घटना जहाँ पे हुआ, घटना स्थल, वो हमारे कोंडाली पुलिस स्टेशन के एक फार्म हाउस में है। सिटी वालों ने फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने पे फिर अक्यूज़्ड जो है उनको भी पूरा वेरीफाई किया है, एंड फाइनली फिर उनको जो है हमारे ताबे में दिया है। हमने अपनी तरफ से फिर संबंधित एफआईआर वगैरह दाखिल किया है कोंडाली पुलिस स्टेशन के अंडर में। तो बेसिकली अभी तक जितना पुरावा हमारे पास है, जितना हमको इन्फॉर्मेशन फाइनली ये हुआ है कि दो विक्टिम थे, निराला सिंह और अमरीश गोले करके, ये नागपुर शहर के रहने वाले हैं। इनका संपर्क जो है एक्यूज्ड नंबर 1 के माध्यम से मेन कॉन्स्पिरेटर जो एक्यूज्ड नंबर 2 है, उनका संपर्क हुआ था। और ये जो मेन आरोपी है एक्यूज नंबर 2, इसने षड्यंत्र रचा था पैसों के लेन देन वगैरह इसका भरोसा दिला के विक्टिम से जो है लगभग 1.5 करोड़ का डीडी वगैरह जब्त करके फिर उनको जान से मार देने का। एंड उसी हिसाब से फिर उन्होंने विक्टिम्स को जो है फार्म हाउस में लेके गए, जो हमारे कोंडाली पुलिस स्टेशन की हद्दी में पड़ता है। फिर वहाँ दोनों विक्टिम्स को जो है गोली से मार के उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद में इनका इनिशियल प्लान था कि बॉडीज़ को जला के फिर डिस्पोज करने का। बट क्योंकि उस रात को 25th की घटना है ये, और 25th के रात में बारिश होने की वजह से बॉडीज़ को पूरी तरह जलाया नहीं जा पाया। तो इस वजह से उन्होंने फिर बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके वर्धा नदी में जो है डंप कर दिया गया था। तो इस पूरे केस में अभी तक 6 आरोपी निष्पन्न हो गए हैं। सभी को जो है हमने अटक भी कर लिया है। आगे का तपास चालू है। 6 आरोपियों के अलावा इतर आरोपी हैं क्या, इसका भी हम शोध कर रहे हैं। साथ में जो प्राइमा फेसी मोटिव हमारे सामने आया है कि विक्टिम्स के साथ में फ्रॉड करके उनके पैसे लेके उनको मर्डर करने के अलावा भी एक आधा कोई और रीज़न है क्या इनको मर्डर करने का, ये भी हम चौकसी वगैरह कर रहे हैं। केस सर, ये केस सामने कैसे आया आपको? यानी जिस तरह से एक दिन पहले मर्डर हुआ था, बाद में बॉडी फेंकी गई, आपको पता कैसे चला? पुलिस को क्लू कहाँ से मिला? फ्रैंकली बॉडीज़ क्योंकि नदी में फेंकी गई थी, 25th की लेट नाइट की घटना है। एंड 26th को सिटी में मिसिंग कंप्लेंट दाखिल हुए थे। एंड सिटी में फिर नागपुर सिटी की पुलिस के वेरियस टीम्स, उन्होंने ये मिसिंग कंप्लेंट के ऊपर में वर्कआउट करना चालू किया। उनके गोपनीय सोर्सेस से उनको पता चला कि मिसिंग मामला थोड़ा गंभीर है, शायद ये मर्डर का भी मामला हो सकता है, ऐसा उनको गोपनीय माहिती मिली थी। उसके हिसाब से फिर लास्ट सीन के थियरी के हिसाब से जो विक्टिम्स है वो लास्टली किसके साथ में थे, क्या था व्यवहार वगैरह, वो वेरीफाई करने पे फिर जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसके बारे में पता चला। फिर उनको उन्होंने ताबे में लेके फिर वेरीफाई किया। फिर वेरीफाई करने पे इतर आरोपियों का भी रोल जो है सामने आया था। तो उसके बाद में फिर क्राइम क्या हुआ वगैरह 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 उसका रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है। सर, ये फार्म हाउस किसका था? केल करके सरनेम के किसी व्यक्ति का है। एंड अभी जो प्रिलिमिनरी जो भी हमारी तपास चल रही है उसमें ऐसा पता चला है कि शायद उनकी
बेटे का भी इसमें कुछ रोल हो सकता है केस का। सर ये जो लोग हैं 6 लोग, ये लोग कौन थे? बुकी या ये जो लोग होते हैं जिस तरह से कुख्यात लोग होते हैं, इन पे इसके पहले कुछ इस तरह के कुछ आरोप थे क्या? कुछ एक केसेस थे? आरोपी है, आरोपी के खिलाफ में गंभीर गुन्हे दाखिल है ऐसा वेरीफाई हो रहा है। एक तो डेकॉइटी का और दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत में 325 का भी सेक्शन उनके खिलाफ में दाखिल है ऐसा पता चला है। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली हम उनके खिलाफ में प्रिवेंटिव कार्रवाई की तरफ से आगे का भी हम प्लान करेंगे। सर इस पूरे मामले में क्रिकेट बुकी है या कोई मामला है, या सिर्फ पैसों का लेन देन, या नहीं, अभी तक तो प्राइमा फेसी क्रिकेट या किसी और भी तरीके का गैम्बलिंग का ऐसा कुछ रोल नहीं लग रहा है। प्रिलिमिनरी जो हमको पता चल रहा है कि इट वाज अ केस ऑफ फ्रॉड, यानी आरोपी जो मेन आरोपी है वो दोनों विक्टिम्स को फ्रॉड करके फिर उनसे पैसे लेके फिर एविडेंस नष्ट करने के उद्देश्य से उनका मर्डर किया गया था बाकी को एक्यूज्ड के साथ में। और को एक्यूज्ड को पता था और उनको इस पूरे मामले में जो पैसा मिलने वाला है उसका शेयर मिलने वाला था उनको। ये सर एक आखिरी सवाल, ये जो डील, ये जो ये लोगों ने डीडी भी लिया था, कितने करोड़ का ये पूरा हेर फेर इन लोगों ने किया था ये? डीडी 1.5 करोड़ का डीडी जो है इन लोगों ने हड़पा है विक्टिम से, ऐसा पता चला है। डीडी के भी डिटेल्स हम वेरीफाई कर रहे हैं। संबंधित बैंक को मनी भी अकाउंट में फ्रीज करने के लिए हम लेटर भी इशू कर दिए हैं आयोग के तरफ से, क्योंकि वो मनी गलत हाथों में ना पड़े, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम मनी एस्पेक्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको लेके भी हम आगे बढ़ रहे हैं। खोल के रखे हैं बॉडीज़ को लेके। किस चीज़ का? वो रिकॉर्ड में बॉडी ढूंढ रहे हैं। असंभव ऐसा कहना स्थानिक लोगों का, क्योंकि 40 गेट जो है अपर वर्धा डैम के वो छोड़ दिए गए हैं और 3 दिन में बारिश भी बहुत हुई, तो दूसरी बारिश होने की संभावना कहाँ तक है? संभावना तो है, बट क्योंकि बारिश का सीज़न है एंड बॉडीज़ को नदी में डंप कर दिया गया है, नदी में भी पानी का बहाव बहुत बहुत ही ज़्यादा है, तो बॉडी का मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट पुलिस हम अपनी तरफ से जो है इतर ज़िले के जहाँ से ये नदी बहेगी तो संबंधित थानेदारों को और लोकल पुलिस के यूनिट्स को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। उसके हिसाब से बॉडी की जो है शोध चालू है एंड आई एम पॉजिटिव कि अगर थोड़ा डिले भी हो गया बट इवेंचुअली हमको सेकंड बॉडी भी मिल जाएगी।